हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आ गया मैं थर्ड लेक्चर वेव्स का लेके। तो मैं आपका रामलाल उर्फ बायो यो, जो भी सर ने क्लास में क्वेश्चन कराया है उसको डिस्कस करेंगे फटाफट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन सर ने पिछली क्लास में होमवर्क दिया था, इस क्लास में डिस्कस किया था, तो हम इसको करते हैं। स्पीड ऑफ साउंड हाइड्रोजन की एनटीपी पर हमको दी है 1270। तो स्पीड ऑफ मिक्सर ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बतानी है जिसका वॉल्यूम का रेशियो 4:1 है। तो सबसे पहली बात, स्पीड ऑफ साउंड होती क्या है? स्पीड ऑफ साउंड होती है गामा पी अपॉन डेंसिटी। ये होती है स्पीड ऑफ साउंड गैस की। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है मिक्सर की। तो गामा, देखो गामा दोनों के लिए सेम होगा या अलग होगा? पहले मुझे ये बताओ। ऑक्सीजन डायटोमिक है, हाइड्रोजन भी डायटोमिक है, तो दोनों के लिए गामा तो सेम होगा। तो अलग क्या होगा? अलग सिर्फ यहाँ पर डेंसिटी होगी। तो गामा पी अपॉन डेंसिटी मिक्सर। तो हमें मिक्सर की डेंसिटी निकाल लेंगे, हमारा वेलोसिटी आ जाएगा। तो मिक्सर की डेंसिटी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड वे से निकलेगी, तो करते हैं इसको। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन क्वेश्चन में दिया गया है 4:1 है। तो ये रेशियो है, तो हम रेशियो है तो एक काम करते हैं, इसको x मान लेते हैं, तो ये 4x हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मेरी x हो जाएगी और वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन मेरी 4x हो जाएगी। ठीक है। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होती है ना, सिंपल। तो हमको मास के टर्म में करना है ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ क्या? अरे, हाइड्रोजन का मास और ऑक्सीजन का मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्लस वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर मैंने दिमाग लगाने की कोशिश की कि हम हाइड्रोजन का मोलर मास रख देते हैं और ऑक्सीजन का, लेकिन तब क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमको मास को कन्वर्ट करना पड़ेगा डेंसिटी और वॉल्यूम के फॉर्म में। तो डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मास को रिप्लेस करना है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से रिप्लेस कर देंगे। तो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इंटू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इंटू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्लस डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्लस वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ तक सब सही है? यहाँ तक सब सही है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से मेरा बात देखना। हमको इसका 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 वैल्यू पता है। कैसे पता है? यहाँ से पता है। तो इसको पुट कर दो। तो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का क्या था? मल्टीप्लाई बाई 4x था वॉल्यूम, प्लस डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या था? मल्टीप्लाई बाई x, डिवाइड बाई क्या कर देंगे? डिवाइडेड बाई कर देंगे x प्लस 4x। तो तो क्या? अब ध्यान से देखो, ये मेरा आ गया यहाँ तक। अब एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया कि अगर देखो, अगर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होगा हाइड्रोजन का, और ये हाइड्रोजन का मास होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 2, और उसका वॉल्यूम कितना है? 4x है। ये हाइड्रोजन का है। अब हम ले लेते हैं ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का जो मोलर मास है वो कितना होता है? 32। 16 दूनी 32 होता है ना? हाँ, 16 32 होता है। 32 होता है या 16 होता है? मैं खुद कन्फ्यूज किया गया। इसमें वॉल्यूम को नहीं घुसाएंगे। देखो, इसमें वॉल्यूम को नहीं घुसाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको पहले से पता है डेंसिटी क्या होती है, पिछले वाले चैप्टर से PM/RT। क्वेश्चन में क्या बोल दिया? NTP है। जब NTP है तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया दोनों का, R कांस्टेंट है ही, P कांस्टेंट है। तो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन टू डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? मोलर मास के प्रोपोर्शनल। तो हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 2 H2 गैस। ऑक्सीजन का 32 होता है। तो ये मेरा आ गया 1/16। तो यहाँ से हम कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ H2 इज इक्वल टू 16 टाइम्स डेंसिटी ऑफ O2। तो जो हाइड्रोजन गैस है वो 16 गुना हल्की होती है ऑक्सीजन के कंपेयर में। तो इस वाले चीज़ को भी यहाँ पर पुट करें। यहाँ पर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन और डेंसिटी ऑफ, तो हाइड्रोजन को हाइड्रोजन ही रहने देते हैं, इसको हाइड्रोजन को हाइड्रोजन ही रहने देते हैं। मल्टीप्लाई बाई 4x प्लस क्या? ऑक्सीजन की जगह पर हम 16 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन लिख सकते हैं इंटू x, और नीचे हो जाएगा 5x। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x। तो ये मेरा हो जाएगा कितना? 16 4 20, 20 इंटू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इंटू x डिवाइडेड बाई 5x। तो x से x कैंसिल, अब 5 से इसको काटेंगे तो जो डेंसिटी ऑफ मिक्सर है वो मेरी आ जाएगी 5 × 20, 4 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये मेरा डेंसिटी ऑफ मिक्सर आ गया। अब इसमें इसको पुट कर देंगे सिंपली। वेलोसिटी हाइड्रोजन की क्या थी? अब अगर मैं इसको हाइड्रोजन मानता हूँ, इसको मैं हाइड्रोजन मान लेता हूँ, तो इसकी वेलोसिटी क्वेश्चन में दे दी गई है, कितना है? 1270 है। तो जब इसमें पुट करेंगे इसको,
तो गामा दोनों मोनोटॉमिक है तो गामा गामा रहने दो, प्रेशर कांस्टेंट है क्यों एनटीपी है, और डेंसिटी इसकी कितनी है 4 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन की, ठीक है। तो एक काम करते हैं 4 को रूट के बाहर निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा गामा पी अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो ये इसकी वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है 1270। तो एक काम करेंगे इसको कर देंगे हम 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1270, जो हमारा 2 से काटेंगे 2 छंग 12 635 आ जाएगा। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। लेंदी क्वेश्चन था, टाइम कंज्यूमिंग था, इतना टाइम ले सकता है क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भले ले लिया बट ठीक है, कोई नहीं। अब देखो अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन इज 16 टाइम हैवियर। इस क्वेश्चन में पहले ही बता दिया जो हमने निकाला था, 16 टाइम हैवियर देन हाइड्रोजन। अगर इक्वल वॉल्यूम है, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ और वॉल्यूम ऑफ H2 और O2 को इक्वल दे दिया गया है, मतलब 1:1। तो मुझे रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड बतानी है मिक्सर में, तो क्या होगी, तो करते हैं इसको। तो वेलोसिटी ऑफ मिक्सर जो है वो मेरी हो जाएगी क्या, दोनों डायटोमिक हैं तो गामा पी हो जाएगी, और नीचे हो जाएगा डेंसिटी मिक्सर का। अब मिक्सर की डेंसिटी यहाँ कैसे निकालेंगे, तो सिंपल जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था डेंसिटी मिक्सर। अब मुझे यहाँ पर ओवर एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, तो मैं सीधा डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इंटू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्लस डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिख देंगे, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्लस वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में पहले ही बता दिया है कि ये ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन जो है वो 16 टाइम्स भारी है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि डेंसिटी ऑफ O इज 16 टाइम्स डेंसिटी ऑफ H। तो हम इसकी जगह पर, ये इसकी जगह पर इसको लिख सकते हैं। तो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इंटू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 16 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्लस वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। अब इसमें क्वेश्चन में इसको तो 1 बता दिया है, तो सिंपली ये क्या हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई क्या, एक सेकंड 20 नहीं होगा, 16 1 17 हो जाएगा। मैं पिछला वाला क्वेश्चन लगा रहा था, तो ये हो जाएगा मेरा 17 हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन ये 1 1 1 1 कैंसिल हो जाएगा, एक सेकंड कैंसिल नहीं होगा, 2 बन जाएगा ना, ये नीचे 2 बन जाएगा कॉमन लेके जब कैंसिल करेंगे तो 17/2 ये आ गया मिक्सर का डेंसिटी। ठीक है, अब इसको हम इसमें पुट करते हैं, तो जब इसमें इसको पुट करेंगे तो गामा पी अपॉन क्या आ जाएगा 17 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 नीचे की जाने की बजाय ऊपर चला जाएगा। तो इसको ऐसे अगर हम अलग करके लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं रूट ऑफ 2/17 इंटू रूट ऑफ गामा पी अपॉन गामा ऑफ हाइड्रोजन लिख सकते हैं। तो हमको क्या बताना था, हमको रेशियो बताना था स्पीड ऑफ साउंड की, तो स्पीड ऑफ साउंड की रेशियो कुछ यही आ जाएगी मेरी, कितना 2/17 रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन मिक्सर। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। हमको कैलकुलेट करना है क्या एनटीपी पर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन 1/16 क्वेश्चन में दे दिया गया है, तो स्पीड ऑफ साउंड एयर में बताना है। कैसे करेंगे, क्वेश्चन में पहले ही दे दिया कि डेंसिटी जो है 1/16 टाइम्स कम हो रही है। ठीक है, तो जो वेलोसिटी होगी वो होगी गामा पी अपॉन डेंसिटी मिक्सर। तो पहले ही बता दिया ये 16 टाइम्स कम हो रही है, तो एक काम करेंगे गामा पी को हम लिख देंगे 1/16, तो ये 16 चला जाएगा ऊपर, तो रूट के बाहर आ जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा गामा पी अपॉन क्या सिंपली डेंसिटी। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा वी है, तो ये मेरा 4V हो गया, तो जो V डैश है वो 4 टाइम्स ऑफ V हो जाएगा। V कितना है 232 रख देंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखो टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 3 डिग्री, तो स्पीड ऑफ साउंड कितना इंक्रीज होगा, तो इसका सर ने एक बहुत ही प्यारा सा इक्वेशन बताया था। क्या बताया था इक्वेशन, अगर हम T टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो V0 है मेरा 273, उसमें हम V0 मल्टीप्लाई बाई T करेंगे और नीचे 546 हो जाएगा। ये इक्वेशन बताए थे, और इसका MR स्टार जो बताए थे सर वो बताए थे 0.61 पर डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होगा अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो 3 डिग्री बढ़ाया है तो 3 मल्टीप्लाई बाई 0.61 इतना इंक्रीज होगा, ये कुछ 1.8 के अराउंड आएगा। तो इतना मेरा स्पीड बढ़ जाएगा, वेलोसिटी इतना बढ़ेगी, इतना पर डिग्री बढ़ाने पर वेलोसिटी बढ़ती है। ठीक है, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्या है भाई अगला क्वेश्चन, साउंड वेव ट्रेवल डेंसिटी प्रेशर वेरिएशन। देखो आज तक नीट में इसमें सवाल नहीं पूछा है, बट क्या भरोसा पूछ सकता है। तो सर ने एक इक्वेशन बताया था, डेल्टा पी क्या होता है, ए बी के। ए क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड है, ये क्या है, ये है बल्क मॉड्यूलस, ये क्या है, ये है वेव नंबर, क्या था के 2π/λ। अब मुझे रिलेशन बताना है, इक्वेशन साउंड वेव ट्रेवल ड्यू डेंसिटी एंड प्रेशर वेरिएशन। तो जो प्रेशर का इक्वेशन होता है वो कुछ होता है डेल्टा पी कॉस ओमेगा टी
माइनस के एक्स, ये होता है प्रेशर का इक्वेशन, और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इन दोनों में कितने का फेज डिफरेंस है, ये साइन में चल रहा है, ये कॉस में चल रहा है, तो सिंपली हम कह सकते हैं 90 डिग्री का फर्क है। तो डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर की इक्वेशन में पाई बाई का डिफरेंस है। और एक चीज सर ने बताया था याद करने के लिए, क्या बताया था? प्रेशर डेंसिटी, प्रेशर और डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी जहां एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा, और प्रेशर और डेंसिटी मिनिमम होगी जहां पे क्या, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। मतलब ये मेरी वेव है, तो इस पॉइंट पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, तो मेरा प्रेशर और डेंसिटी मिनिमम होगा। तो इस पॉइंट पर डेंसिटी और प्रेशर मिनिमम होगा, इस पॉइंट पर एम्पलीट्यूड मिनिमम है, तो जिस पॉइंट पर एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है उस पॉइंट पर प्रेशर और डेंसिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेव एंड प्रेशर वेव? तो मैंने पहले ही बता दिया था पिछले वाले में ही, दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस था, पाई बाई 2 का, एक साइन है एक कॉस है, और फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है। आगे चलते हैं। एम्पलीट्यूड बिकम हाफ, तो इंटेंसिटी क्या होगी? देखो इंटेंसिटी का सर ने एक इक्वेशन बताया था, जो कि रिकॉर्डेड क्लास में गलत बताया था, बहुत हल्ला मचाए थे बच्चे लोग। तो इंटेंसिटी होती है हाफ डेंसिटी इंटू वी इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर। अब अगर इसमें हम ओमेगा को भी पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई डेंसिटी इंटू वी इंटू ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 पाई एफ का स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या क्या कह सकते हैं कि आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के और एफ स्क्वायर और ए स्क्वायर के। तो क्वेश्चन में क्या बोला, एम्पलीट्यूड को हम आधा कर रहे हैं, मतलब ए को आधा कर रहे हैं और फ्रीक्वेंसी को 1/4 कर रहे हैं, तो इंटेंसिटी का क्या होगा? तो बस इसको सॉल्व कर लो, ये 1/4 हो जाएगा, ये 1/16 हो जाएगा, ये 1/64 हो जाएगी। तो मेरी जो एम्पलीट्यूड है वो इंटेंसिटी है वो 64 टाइम्स कम हो जाएगी। आगे चलेंगे। सर ने क्वेश्चन एक टाइप किया था, इंटेंसिटी बतानी है अगर एम्पलीट्यूड हाफ हो रहा है और फ्रीक्वेंसी डबल हो रही है। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, ए स्क्वायर के और एफ स्क्वायर के। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एम्पलीट्यूड हाफ हो रहा है मतलब हाफ का स्क्वायर, और फ्रीक्वेंसी डबल हो रही है मतलब 2 का स्क्वायर। तो हाफ का स्क्वायर 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल, तो आई डैश जो है वो आई के बराबर आ जाएगा, मतलब इंटेंसिटी सेम रहेगी। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अब देखो ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आपको लॉग की थोड़ी सी एक बेसिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। क्या होता है लॉग ए प्लस बी बेस 10 है को हम लोग लिख सकते हैं क्या, लॉग ए मल्टीप्लाई बाई लॉग बी। एक चीज ये पता होनी चाहिए। दूसरी, लॉग बेस 10 ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं लॉग ए अपॉन, मल्टीप्लाई है तो प्लस हो गया, माइनस है तो डिवाइड हो गया, ये लिख सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, लॉग ए के पावर में अगर बी है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, बी को इधर ला सकते हैं और फिर लॉग ए लिख सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ पता होनी चाहिए, लॉग 2 की वैल्यू 0.30, लॉग 3 की वैल्यू 0.47 होती है, बट राउंड फिगर 0.5 ले लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन क्या है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड 70 डेसिबल है, तो व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, 70 डेसिबल, साउंड ऑफ 70 डेसिबल। तो हमको लाउडनेस और इंटेंसिटी के बीच में सर ने एक रिलेशन करवाया था। क्या था वो रिलेशन था लाउडनेस इज इक्वल टू क्या, 10 लॉग बेस का 10 आई अपॉन आई नॉट, ये है डेसिबल में। एक बेल होता है वो 10 डेसिबल के बराबर होता है। ठीक, ये क्वेश्चन भी ये बात याद रखेंगे, एक बेल 10 डेसिबल के बराबर होता है। तो ये मेरी इक्वेशन है। क्वेश्चन में बोल दिया क्या, व्हाट इज द इंटेंसिटी, मतलब मुझे ये वाली इंटेंसिटी बतानी है। आई नॉट दे दिया, ये दे दिया है, तो मुझे इसकी वैल्यू दे दी है, लाउडनेस कितनी है 70 डेसिबल इज इक्वल टू 10 लॉग बेस टू 10, मुझे आई बतानी है, आई नॉट दे दिया है कितना है 10⁻⁻12। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, तो ये हो गया 7। एक चीज़ और नहीं बताया आपको, मैं अभी बता देता हूँ। तो ये मेरा आ गया लॉग आई अपॉन 10⁻⁻12। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब मुझे अगर एंटी लॉग लेना है, एक काम करते हैं, रुको इसको आई नॉट ही रहने दो, तो लॉग हटाने के लिए हम एंटी लॉग लेते हैं। तो जब भी एंटी लॉग लिया जाता है तो जो सामने होता है वो पावर में आ जाता है। कैसे, तो अगर मैं इसका एंटी लॉग लूंगा तो सीधा सीधा ये लॉग हट जाएगा और ये आई अपॉन आई नॉट हो जाएगा,
और ये 10 के पावर 7 हो जाएगा। ये केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, एंटी लॉग ऐसे लिया जाता है। अब आई नॉट की वैल्यू दी है तो 10⁻7 मल्टीप्लाई बाई 10⁻12 इज इक्वल टू आई, जो कि 10⁻5 आ जाएगा मेरा आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी सिमिलर तो नहीं कह सकते बट सिंपल है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेस बाय फैक्टर 30। इसका क्या मतलब है? इसका ये सिर्फ मतलब है कि I2 जो है वो 30 गुना बढ़ गई है I1 के, ठीक है। तो क्या बताना है? हाउ मेनी डेसिबल इज साउंड लेवल इंक्रीज, कितना डेसिबल साउंड लेवल इंक्रीज होगा। इसका मतलब ये है कि ये L2 माइनस L1 पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। हाउ मेनी, तो इसको कैसे करेंगे? सिंपली पहले इक्वेशन लिखेंगे L1 की, फिर L2 की, फिर L2 माइनस L1 कर देंगे। तो L1 क्या होता है? L1 होगा मेरा 10 log I नॉट, आई अपॉन आई नॉट। आई कितना है? आई को हम I1 ले लेते हैं, नीचे I नॉट लिख लेते हैं। ये मेरा L1 हो गया। और L2 क्या होगा? L2 मेरा होगा 10 log, ऊपर हो जाएगा I2, नीचे हो जाएगा रेफरेंस इंटेंसिटी I नॉट, ठीक है। अब एक काम करेंगे, लॉग में हम माइनस करते हैं, लॉग में कभी डिवाइड नहीं करना। तो L1 या L2 माइनस L1 करेंगे तो 10 log I2 डिवाइडेड बाई आई नॉट, 10 को कॉमन ले लो, माइनस log I1 अपॉन आई नॉट। तो अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? देखो मैंने पहले बताया था, इसको पूरे को a मान लो, इसको b मान लो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी को क्या लिख सकते थे? a बाई बी। तो हम इसको log I2 डिवाइडेड बाई आई नॉट डिवाइडेड टू I1 डिवाइडेड बाई आई नॉट लिख सकते हैं। और जब डिवाइड का साइन चेंज होता है तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 10 हो गया मल्टीप्लाई बाई क्या, ये 10 हो गया, ब्रैकेट के अंदर log I2 बाई आई नॉट मल्टीप्लाई बाई आई नॉट, ऊपर चला जाएगा और नीचे I1 आ जाएगा। तो आई नॉट से आई नॉट कैंसिल, ये मेरा क्या हो गया? 10 log I2 बाई आई1 हो गया। अब मैं रिलेशन क्या दिया था? I2 जो है 30 I1 के बराबर है, तो 10 log IT को लिख देंगे 30 I1 और नीचे I1 ही रहेगा। तो I से I1 कैंसिल। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 10 log 30। अब log 30 को कैसे सॉल्व करेंगे? log 30 को हम लिख सकते हैं log 10 मल्टीप्लाई बाई, एक सेकेंड, मल्टीप्लाई बाई log 3। ऐसा करके इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? पहले मुझे ये बताओ। लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? तो log a माइनस बी। अब यहाँ पर देखना, एक सेकेंड, ऐसे नहीं करेंगे, रुको बताता हूँ। log 30 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाई, एक सेकेंड, 10 मल्टीप्लाई बाई 3। अब log a इंटू बी क्या होता है? a प्लस बी। तो यहाँ से log 10 प्लस log 3 हो जाएगा, ठीक है। अब log 10 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, नहीं बताया था मैंने। तो जो log 10 है वो होता है 1, log 10 1 होता है। और log 3 की वैल्यू क्या होती है? 0.5। तो ये मेरी 0.5 आ गई। तो ये कितना हो गया? 1.5, और 10 मल्टीप्लाई बाई 1.5 क्या आ जाएगा? 15। तो मेरा आंसर कितना आ गया? L2 माइनस L1 जो है वो 15 डेसिबल आ गया। अरे भाई ये 1.5 है, 1.5 से 10 से मल्टीप्लाई करके 15 आ जाएगा। तो 15 के आसपास कोई आंसर है? ये वाला आंसर है। क्यों ऐसा आया? 0.47 होती है वैल्यू ना, मैंने 0.5 ले ली थी log 3 की वैल्यू। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? अब इसमें एक डेटा और पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। क्या? जो पॉइंट सोर्स होता है, पॉइंट सोर्स के लिए जो इंटेंसिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के। बस ये चीज़ पता होनी चाहिए और कुछ नहीं, इससे रिलेट करके करना है। तो पहली बात, जब 4 मीटर डिस्टेंस था तो 10 dB साउंड था। अच्छा इसमें साउंड दिया है, एक काम करते हैं, जब 4 मीटर था तो मैं मान लेता हूँ इंटेंसिटी आई है। जब 4 मीटर से 2 मीटर हो गया, मतलब आधा हो गया, तो 4 गुना बढ़ जाएगा इंटेंसिटी। कैसे? क्योंकि आर स्क्वायर है, आर जो है वो कम हुआ तो आई बढ़ जाएगा। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो 2i होता, आर स्क्वायर है तो इसलिए 4 टाइम्स इंटेंसिटी आ गई। तो पहले वाली इंटेंसिटी आई है, दूसरी वाली 4i है। तो अब बस इसको पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर लेंगे। कैसे? L1 जो है वो हो जाएगा मेरा 10 log I1 अपॉन आई नॉट, और L2 जो है वो मेरा हो जाएगा 10 log I2 अपॉन आई नॉट, ठीक है। अब एक काम करो, L2 माइनस L1 कर दो, जैसे पहले किए थे हम, L2 माइनस L1 कर दिए, तो ऐसे किए थे, और इसमें आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो गया था, तो सिंपली log क्या,
L2 माइनस L1 कर रहे थे, क्या हुआ था, लॉग ऊपर था I2, नीचे था I1। ठीक है, यहाँ तक ये सेम स्टेप पिछले में किया, इसलिए मैंने स्टेप स्किप किए थोड़े से। लेकिन अब देखो, ये मेरा क्या है, मान लेता हूँ इसको मैं I डैश या I2 मान लेता हूँ, इसको I1 मान लेता हूँ। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, रिलेशन I1 अपॉन I2। तो I1 कितना है, 1 है, I2 कितना है, 4 है। तो I2 बाई I1 कितना हो गया, 4/1, इसका उल्टा। तो यहाँ पर 10 log 4 हो गया। अब log 4 को कैसे सॉल्व करेंगे, स्क्वायर वाला याद है कि नहीं, log 2 को 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 इस साइड आ जाएगा और ये बन जाएगा 20, यहाँ पर आ जाएगा तो 20 बन जाएगा। और log 2 की वैल्यू बताई थी आपको, क्या होती है log 2 की वैल्यू, 0.3। तो जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ 20 तिहाई 60, 6 हो जाएगा। तो 6 बराबर L2 माइनस L1 मेरा आ गया आंसर। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है, बोल रहा है कि अगर वो 4 मीटर पर था तो 10 dB था, 4 मीटर पर था तो 10 dB था। तो मेरा L1 जो है वो मेरा क्वेश्चन में दिया है 10, तो L2 क्या आ जाएगा, 6, और प्लस L1 को जोड़ देंगे तो मुझे L2 मिल जाएगा। तो L2 यहाँ से कितना आ गया, 16 आ गया। अब सेम इसी कंसेप्ट पे जैसे इसमें डिस्टेंस आधा किया तो इंटेंसिटी 4 गुना बढ़ी, ऐसे ही एक क्वेश्चन लास्ट में है, सेम कंसेप्ट पे था। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर कोई फर्क नहीं है, सिर्फ 14 मीटर है तो इंटेंसिटी I ले लो। तो जब ये आधा हुआ 7 मीटर तो इंटेंसिटी 4I हो गई। जब 4I हो गई तो यहाँ पर भी वही चीज होगी, 10 log I2 बाई I1, यहाँ पर भी 4/1 हो जाएगा और ये मेरा 20 log 2 आंसर आ जाएगा। और देखो 14 पे यहाँ पर जो ये डेसिबल में दिया है लाउडनेस वो 10 ही दिया है, तो L2 माइनस 10 ये मेरा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और L2 यहाँ से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 16। तो यहाँ पर भी आंसर 16 ही आएगा। एकदम सिमिलर सवाल था इसीलिए मैंने बता दिया। कहाँ पर थे हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर चुके थे, 10 dB 16 आया था। हाँ ये वाला करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी में सर ने टिक किया था, अगले उसमें सही किया। तो इसमें पूछ लिया क्या था पता है, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी। तो इसमें द डिफरेंस ऑफ लाउडनेस इन डेसिबल बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। क्वेश्चन थोड़ा सा टेस्ट किया था सर ने, उसमें सर की गलती नहीं कह सकते हम, सर कभी गलत नहीं कर सकते। तो सर ने बस थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था। तो क्या करेंगे इसमें, ये वाली चीज़ सर अगले क्लास में पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे अगले क्लास में, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आई मैक्सिमम जो है वो होती है रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2, ये पता होना चाहिए सिर्फ। दूसरी चीज़ आई मिनिमम क्या होती है, आई मिनिमम होती है रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। ये बस पता होना चाहिए कि आई मैक्सिमम ये होती है, आई मिनिमम ये होती है। तो यहाँ पर I1 और I2 की जगह पर सिर्फ आई मैक्सिमम और आई मिनिमम रखना है और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। क्या दिया है, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्स इज 4:1। तो ये क्वेश्चन में 4:1 दे दिया है I1 और I2 की वैल्यू। तो आई मैक्सिमम कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ 4 प्लस रूट ऑफ 1 का होल स्क्वायर। तो ये रूट से बाहर आएगा तो 2 होएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9। तो आई मैक्सिमम 9 आ गया। अब आई मिनिमम निकालते हैं, तो ये रूट ऑफ 4 माइनस रूट ऑफ 1 का होल स्क्वायर। तो ये रूट ऑफ 4 है तो 2 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1। तो जो आई मैक्सिमम है वो मेरा 9 आ गया और आई मिनिमम जो है वो मेरा 1 आ गया। तो बस अब हम इससे यूज करके हम एल मैक्सिमम लिखेंगे। एल मैक्सिमम कैसे लिखेंगे, 10 log ब्रैकेट में आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाई आई नॉट। ठीक है, और एल मिनिमम लिखेंगे 10 log आई मिनिमम डिवाइडेड बाई आई नॉट। ठीक है यहाँ तक। अब क्वेश्चन में बोला क्या है, द डिफरेंस ऑफ लाउडनेस, मुझे लाउडनेस का डिफरेंस बताना है इन डेसिबल बिटवीन मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी के। तो एल मैक्सिमम माइनस एल मिनिमम कर देंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं। इसमें होता क्या है, आई नॉट कैंसिल हो जाता है और 10 log जिसको हम पहले लेते हैं, ये L2 है, अगर ये L1 है तो क्वेश्चन में कैसे था, ऊपर था बड़ा वाला मतलब आई मैक्स, I2 ऊपर था ना, और नीचे आ जाएगा आई मिन। बस अब इसमें वैल्यू पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा 10 log आई मैक्सिमम की वैल्यू 9, ये 1, तो ये 10 हो गया। ये log, इसको हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 3 9, तो 3 इस साइड चला आएगा, 2 स्क्वायर है ना, तो ये वाला चीज़ आगे चला आएगा। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 10 log 3 विच इज इक्वल टू 20 log 3। ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो सेकंड वाला आंसर होगा, थर्ड वाला नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर अपने हम। अगला क्वेश्चन क्या है,
टेम्परेचर एट विच स्पीड ऑफ साउंड एंड एयर बिकम डबल देन वैल्यू ऑफ 0 डिग्री। क्या चिंदी क्वेश्चन पूछा है, ये तो केटीजी का सवाल है, ये इसका सवाल है ही नहीं। कैसे? ऐसे क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 0 डिग्री पर दिया है, तो मुझे बताना है कि कौन से टेम्परेचर पर जो वेलोसिटी है वो डबल हो जाएगी। तो हमको क्या पता है, हमको पता है वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट टी क्या होता है। तो मुझे क्या करना है, मुझे स्पीड इसको डबल करने के लिए इसको 4 गुना करना पड़ेगा। रूट में है ना भाई, जब रूट में 4 होगा तभी तो बाहर आके 2 गुना होगा, तो टेम्परेचर को 4 गुना करना पड़ेगा, इसका ये मतलब हुआ। ये एक्सपीरियंस से आता है भाई, सिंपली रूट टी है तो इसको अगर 2 गुना करना है तो इसको 4 गुना करना पड़ेगा। ये 0 डिग्री पर है, 0 डिग्री मतलब 273, तो टेम्परेचर को 4 गुना करेंगे, जब 273 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो ये कितना जाएगा, 1092 केल्विन। ये मेरा आंसर होगा केल्विन में। तो इसमें 1092 डिग्री सेल्सियस में, इसलिए गलत हो गया। अब हम डिग्री सेल्सियस में निकालते हैं, -273 माइनस करेंगे तो 819 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो 819 तो है, लेकिन केल्विन वाला मत टिक कर देना, डिग्री सेल्सियस वाला करना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है भाई अगला क्वेश्चन मेरा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है वेलोसिटी दी है मुझे, वेलोसिटी ऑफ साउंड दी है, वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल बतानी है एसटीपी पर, आरएमएस बताना। अच्छा सवाल है। क्यों अच्छा सवाल है? क्योंकि इसमें लिंक कर दिया है हमको इसको केटीजी से। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होती है, गामा पी अपॉन डेंसिटी, ये एक वेलोसिटी होती है। दूसरी, इसका दूसरा फॉर्मेट क्या लिख सकते हैं हम, गामा आर टी बाई एम लिख सकते हैं ना। अब वेलोसिटी जो आरएमएस वाली होती है वो क्या होती है, वो 3RT बाई एम होती है। तो एक काम करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो एम से एम कैंसिल, RT से RT कैंसिल, तो जो रेशियो है मेरा वो कुछ आ जाएगा रूट ऑफ गामा बाई 3। तो गामा क्या है क्वेश्चन में देखो दिया होगा क्या, वेलोसिटी ऑफ द साउंड गामा 1.5 दिया है, तो गामा मेरा 1.5 डिवाइडेड बाई 3 दिया है, क्वेश्चन में दिया है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं। तो जब 3/2 लिखेंगे तो 3/2 नीचे 3 हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये मेरा आ गया 1/√2। अब मुझे 600 क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो मुझे वेलोसिटी ऑफ साउंड दे दिया गया है और VRMS बताना है। तो यहाँ से VRMS, तो यहाँ से VRMS क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, VRMS जो है वो मेरी आ जाएगी 600√2। तो कौन सा वाला ऑप्शन, थर्ड वाला। देखो 600/√3 है भी नहीं ऑप्शन में। आगे चलते हैं, स्टेशनरी पॉइंट है। अब ये अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा नहीं बट अच्छा सवाल है। क्यों? क्योंकि हमको इसके लिए पता होना चाहिए I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A² होता है और A² इनवर्सली प्रोपोर्शनल I² होता है। तो अगर हम इसके बीच का रिलेशन देखेंगे, दोनों साइड रूट कर देंगे तो A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2PQ डिस्टेंस 4 and 9 मीटर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द सोर्स। तो रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड बतानी है, तो हमको ये R बता दिया, 4 और 9 है, P और Q, तो हम इसको 4/9 बोल सकते हैं डिस्टेंस। तो एम्पलीट्यूड इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि रेडियस और एम्पलीट्यूड में इनवर्स रिलेशन है, तो 9/4 वाला मेरा आंसर होगा, ये वाला। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, दो वेव दी गई है, मुझे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बताना है। अब ध्यान से देखो, ए साइन है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है और फ्रीक्वेंसी सेम है। फेज डिफरेंस कितने का है, 120 का। तो हमको पता है जब भी 120 का फेज डिफरेंस होता है, मतलब ये इस पे है, 120 का फेज डिफरेंस होता है तो 60 पर इसका रिजल्टेंट आ जाएगा, और जो रिजल्टेंट है वो इंडिविजुअल के बराबर आ जाता है, तो इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए ही होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।